कोई 25 क्वेश्चन बता दे कि कौन से शिफ्ट में आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, हम भी वैसा वैसा पढ़ के चले जाएंगे। ज्यादा नहीं तो 10-15 सवालों का तो आइडिया लग ही जाएगा कि एसएससी ऐसा पूछ रही है। अगर यही करना है तो फिर साल भर पढ़ाने की भी क्या जरूरत है। 25 क्वेश्चन लोग आसानी से आउट कर ले रहे हैं। हालत यह है, नाम नहीं बताऊंगा, कि पेपर के बीच में ही 10 क्वेश्चन आ गए थे कि ऐसा पेपर आया लैब से, कोई भी लैब वाला थोड़े से पैसे लेकर के आपको क्वेश्चन भेज दे रहा है और हम हीरो बन जा रहे हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन आए थे, ऐसा पढ़ के चले जाना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने दिल से पूछकर बताइए कि क्या यह सही है। मैंने भी इससे पहले 2023 में भी जब एनालिसिस कराया था तो मैं रियल मॉक एनालिसिस कराता था और जिसमें बताता था कि इस तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं। अभी भी जब ये एग्जाम आया हमने 2 दिन क्लास लगा के बताया कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं 400-500, ये हम पढ़ लेंगे। पर जब आज एनालिसिस की बारी आई मैंने सोचा कि यार जब मुझे बच्चे मैसेज करते हैं, बच्चों के लिए इतना बड़ा नाइटमेयर बन गया है कि वो ये दुआ करते हैं भगवान से, भगवान मेरा पेपर पहली शिफ्ट में ना पड़े। यानी आज इतना खराब अनहेल्थी कंपटीशन हो गया बच्चों में कि अगर उसका पेपर पहली शिफ्ट में तो उसका डर बहुत बड़ा है, उसे नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा। लेकिन अगर उसका पेपर सेकंड शिफ्ट में तो हम उसको हाथ से परोस देंगे कि बेटा देखो टेंशन मत लो, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे। और बच्चा खुश भी है और होना भी चाहिए। अगर आज कोई टीचर पेपर से 5 मिनट पहले वो 25 क्वेश्चन आउट कर देगी ऐसा सवाल आएंगे तो बच्चा खुशी से पागल हो जाएगा और टीचर को भगवान समझ लेगा। बट क्या यह सही है? क्या यह भगवान वाला काम है जो हम उसको जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं? अगर हमें बताना है कि पेपर का पैटर्न क्या है तो हम शाम को एक लाइव करके बेसिक स्ट्रक्चर बता सकते हैं। हार्ड पेपर आ रहा है नहीं, नॉर्मल पेपर आ रहा है नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस है नहीं, बट हम क्या बता रहे हैं, हूबहू 25 क्वेश्चन क्या होंगे। जब आज एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजे, मैं आपको बताता हूं, आज एक बच्चे ने जब मुझे क्वेश्चन भेजे, इस तरीके से उस बच्चे ने क्वेश्चन भेजे मुझे, देखना ऐसे, उसने पूरे सवाल भेज दिए, ऐसे सवाल भेज रहा है कि सर कॉन्ग्रुएंसी पे आया सवाल, PQ 21 और 1 दिन में कर रहे हैं, इतने तो हम गणित के टीचर हैं, सब पहचान लेंगे। मैंने सोचा कि यार ये बच्चा पेपर कर रहा था या पेपर में क्वेश्चन उतार रहा था, क्योंकि बिना क्वेश्चन उतारे तो बच्चा पेपर में सवाल दे नहीं सकता इस तरीके से लिख के। जबकि एसएससी ये नोटिस निकाल चुकी है, आप एसएससी का नोटिस देखिए, एसएससी ये नोटिस निकाल चुकी है कि किसी भी स्थिति में आप एग्जाम के दौरान, जब तक कि ये एग्जाम चल रहे हैं 26 तक, तब तक किसी भी क्वेश्चंस को डिस्क्लोज, पब्लिश, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग, फैसिलिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्यों मानना है? वैसे टीचर ज्ञान देंगे कि बच्चों को अच्छा करना चाहिए, समय नहीं खराब करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। और हम सब टीचर क्या कर रहे हैं? हम सब टीचर इसलिए ताकि अभी हम लोग मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे, जितने ज्यादा बच्चों की नजर में आ जाए उतने हम अच्छे कोर्स बेच लेंगे। कोर्स बेचने के लिए हम गलत तरीके क्यों ना इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का दिल तो जीत रहे हैं ना। फर्स्ट वाले हमसे खफा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमने 2 शिफ्ट का दिल जीत लिया एज इट इज। क्या ये एनालिसिस पेपर लीक नहीं है जो आप ये आके कह देते हैं कि हूबहू क्वेश्चन 25 ये थे? आज मैं 2023 के भी सेट देख रहा था कि जो 3 शिफ्ट के पेपर होते हैं उनमें एसएससी बहुत कुछ नहीं करती, एज इट इज सवाल रखती है। किसी में मीन प्रोपोर्शनल पूछा, संख्या बदल के दूसरे में थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया, आइडेंटिटी पूछी किसी में पहली, किसी में दूसरी पूछ ली। बच्चे को इतना बेसिक आइडिया लग जाता है कि वो इस बचे हुए 1 घंटे में अपनी तैयारी को 10, 20, 50x कर लेता है। मैं बच्चों से भी पूछना चाहता हूं, शिक्षकों से भी पूछना चाहता हूं कि हम इस नोटिस के खिलाफ क्यों जा रहे हैं जब एसएससी ने ये कह दिया। और मैं ये देखता हूं कि जहां बच्चों के हक की लड़ाई की बात आती है वहां तो आप खड़े नहीं हो पाते हो। अभी 2023 वाले बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 4 सवाल गलत आए, मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया, आपने नहीं एक वीडियो बनाया। अभी बच्चों के एडमिट कार्ड फंस गए 31,000 बच्चों के, आपने एक वीडियो बना के नहीं बोला कि आप एसएससी ऑफिस जाओ, वहां से आपका पेपर देने का मौका दोबारा मिल सकता है। तब आपकी इंसानियत कहां चली जाती है? यूएफएम जब आया, यूएफएम पे तो आपने वीडियो नहीं बनाया कि एसएससी को यूएफएम हटाना चाहिए। जहां आपको अपना फायदा दिखता है वहां आप सबसे आगे आ जाते हैं। और मैं किसी एक टीचर की बात नहीं कर रहा, सबके 10-10 दिन से सेशन लगे हुए एनालिसिस करेंगे। व्हाट एनालिसिस? पेपर लीक है ये। पेपर लीक पे तो आप लोग बहुत आवाज उठाते हैं, पेपर कैसे लीक हो गया और ये क्या है। जब मुझे मालूम है, मुझे एसएससी की वीकनेस पता है कि एसएससी सेकंड शिफ्ट में भी वही पूछेगी जो फर्स्ट में पूछ रही है, तब तो ये पेपर लीक ही हुआ ना। उन बच्चों का क्या कसूर जिनका पहली शिफ्ट में एग्जाम पड़ गया? किसी के हाथ में तो होता नहीं है कि मैं पहली शिफ्ट में डालूंगा। और जो बच्चे अब 26 तारीख को देंगे उनके पास तो बचे कुछ 15 दिन बहुत अच्छे हैं। बट नहीं, हमें तो मजा आ रहा है, कराओ एनालिसिस, होने दो किसी का नुकसान, क्या फर्क पड़ता है। जब पहली शिफ्ट में बच्चा जाता है ना तो उसके मन में एक डर बैठा हुआ होता है, क्या पूछेगा। अब पता लग गया अच्छी खासी डीआई पूछ रहा है, अब बच्चों को पता लग गया अच्छी खासी डीआई पूछ रहा है तो वो डीआई का रिवीजन करेंगे। उनको पता चल गया प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, नहीं करेंगे। उनको पता चल गया स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछ रहा, नहीं पढ़ेंगे। उनको पता चल गया ज्योमेट्री में बहुत अच्छे सवाल नहीं पूछ रहा, नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई? वो उनको तो रिवीजन के लिए भी इतना सा मटेरियल बचा है और वो कर लेंगे आराम से रिवीजन। आप खुद भी सोचिएगा। मैं ये मानता हूं कि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट वाले खुश हो सकते हैं, बट बेटा कोई वक्त आएगा जब तुम भी कभी फर्स्ट शिफ्ट में बैठोगे, तब अपने दिल से पूछना। बच्ची ने मुझे लिखा, मुझे इतना इमोशनल लगा। एक बच्ची ने मुझे, बहुत बच्चों ने मैसेजेस भेजे, बट मैं एक मैसेज ये दिखा रहा हूं आपको जिसमें लिखा उसने साफ साफ कि सर
सुबह एग्जाम जब शुरू नहीं हुआ था तब तक बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसा एग्जाम जाएगा, पर अब आने वाली हर शिफ्ट में सबको पता लग गया है कि एसएससी क्या पूछ रही है, क्योंकि एसएससी एक तरह के क्वेश्चन ही पूछती है लगभग हर शिफ्ट में। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देकर आता है उसको नुकसान तो है, नॉर्मलाइजेशन से कोई फेयर रिजल्ट नहीं आता। तो मैं भी एनालिसिस के खिलाफ ही हूं, पर मैंने देखा है बाकी सब टीचर्स ने एग्जैक्ट वैल्यू के साथ सारे सवाल करा दिए सर, जो गलत है। मैं मानती हूं कि एनालिसिस भी अगर हो तो ऐसा हो कि कम से कम वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन बाकी टीचर्स ने सेम वैल्यू के साथ सब कुछ करवा दिया, ये सब जानते हुए कि एसएससी नेक्स्ट शिफ्ट सेम वैल्यू पर भी सेम क्वेश्चन पूछ सकती है। अब जो देख रहा है उसको सेकंड नंबर ही सही पर फ्री के नंबर तो मिल जाते हैं, सही बात है। मैं कहता हूं अगर 10 सवाल भी रिपीट आ गए तो 10 दूनी 20 नंबर उसको तो मिल गए फ्री के। और एसएससी की इतनी औकात नहीं है कि एसएससी ऐसा पेपर बना सके जो हर शिफ्ट में अलग अलग 25 सवाल हो, तब कोई दिक्कत नहीं थी, बट एसएससी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए ऐसा हुआ कि उन्होंने एक नोटिस दे दिया। और ये छोड़िए, अभी जो 2024 का नोटिफिकेशन आया उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि माल प्रैक्टिसेस, यानी आप पेपर के अंदर से कुछ भी बाहर नहीं लेके जा सकते। ये 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो सेम है। तो बाहर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कौन बच्चे जिम्मेदार हैं जो बाहर क्वेश्चन ला रहे हैं, कौन लैब के ऑनर जिम्मेदार हैं जो बाहर क्वेश्चन ला रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। कैसे 25 सवाल आ गए? बच्चा वहां 25 सवाल याद करेगा? आपके लिए एक बर्डन आपने बच्चे को दे दिया, बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे अंदर आत्मा की आवाज कई सालों से कहती थी कि एनालिसिस गलत है, गलत है, गलत है। गलत सिर्फ इसलिए है क्योंकि एसएससी लगातार 3 शिफ्ट में एक ही लेवल के सवाल पूछती है, उससे वो बच्चे का नुकसान होता है जो पहली शिफ्ट में थे। मैं कहता हूं चाहे उनका नुकसान 10 नंबर का है, चाहे दूसरी शिफ्ट वाले का फायदा 10 नंबर का है, और हमारे ऊपर नहीं आता प्रेशर। हमारी टीम सुबह से चिल्ला रही है, सर क्वेश्चन आ गए आप एनालिसिस क्यों नहीं करते, क्वेश्चन आ गए आप एनालिसिस क्यों नहीं करते। एक एक क्वेश्चन बता दिया कि ऐसा होगा, डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछी जाएंगी, ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, सब कुछ बता दिया। आपको याद होगा मैंने भी 3 दिन पहले भी जब एडवांस मैथ्स की प्रैक्टिस कराई थी तो ये डायरेक्ट आप लोगों को बताया था कि इस बेसिक आइडेंटिटी पे भी एज इट इज सवाल पूछे जा रहे हैं, और ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी पे एज इट इज सवाल पूछे गए हैं, सेम टू सेम सवाल। तो वो ठीक था कि हमने बच्चों को कम से कम 400-500 क्वेश्चन कराए, उसमें से 25 सवाल फंस जाएंगे। अगर अभी भी कोई एनालिसिस कराता है और उसको लगता है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो फायदा मिलेगा, तो मैं हाई कोर्ट में लगाऊंगा पिटीशन, जिसमें एसएससी को भी पार्टी बनाऊंगा और जितने लोग एनालिसिस कर रहे होंगे उनको भी पार्टी बनाऊंगा। क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूं, क्या पता कोर्ट इनके फेवर में डिसीजन दे, बट मैं ये चीज करूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये गलत है। मेरे पास ऐसे हजारों मेल और मैसेज है, कल भी बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर एनालिसिस मत कराना प्लीज, लेकिन हमें क्या, हमें लग रहा था यार कराएंगे, क्या जवाब दें इसको। टीचर्स डे अभी गया, तब पता चलता है कि शिक्षक के सही मायने क्या है। ये मायने शिक्षक के कि वो बच्चे को पेपर परोस के दे दे, और ये एक तरीके का पेपर लीक नहीं है। अरे लड़ाई इस बात की करते हैं ना कि पेपर से पहले हम कितना बेहतर पढ़ा दें उनको, एग्जाम से पहले, कि उनको इस चीज की जरूरत ना पड़े। या हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो आज शाम को हम आए और हमने क्वेश्चंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, 150 सवाल डिस्कस करा दिए कि इस तरीके का पेपर आप पढ़ो, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आज के पेपर के आधार पर मैं बता सकता हूं कि यार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, बट हूबहू 25 सवाल पहली शिफ्ट के करा के दूसरी शिफ्ट वालों के मुंह पे मार देना किस हद तक सही है। तो मैं ये वार्निंग दे रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आप करो आराम से, फिर इसका फैसला मैं चाहूंगा कोर्ट करेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हम गलत है, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा। आप रात को 150 क्वेश्चन कराओ, 200 क्वेश्चन कराओ मोस्ट एक्सपेक्टेड, बट ये जो 25 हूबहू क्वेश्चन की बात है, ये अगर आपने कराया तो आपको इसका परिणाम झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये 100% गलत है। किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी समझदार व्यक्ति से पूछ लीजिए। और कई लोग तो इसको गलत मानने के बावजूद भी सिर्फ इसलिए करा रहे हैं, उनको लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे। बेटा सत्य पीछे रह सकता है लेकिन बहुत दिनों तक नहीं। सत्य वो कछुआ है जो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन एक दिन छलांग लगा के उस खरगोश से आगे निकलेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, बच्चों से भी गुजारिश है, आप फंसोगे। साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस के अंदर कि जो भी बच्चे ऐसा करते हैं उनको 2 साल के लिए डिवर्ट कर दिया जाएगा। इस वाले नोटिस में भी लिखा है, देख लो, डिवर्टमेंट ऑफ पीरियड 2 साल तक तुम हो जाओगे। और जब मामला कोर्ट में जाएगा तो टीचर्स से भी पूछा जाएगा कि आपको सवाल भेजे किस बच्चे ने थे, तो अब तुम समझ लेना। और वैसे मैं एक बात और बता दूं कई लोगों को जानकारी के लिए, बच्चे को इतने सवाल नहीं भेजते हैं, ये सब सेटिंग का मामला है। लैब वाले ही पेपर बाहर कर रहे हैं, जहां लैब पे आपका पेपर हो रहा है ना, वही लोग पेपर बाहर कर रहे हैं, और वही टीचर्स पैसे दे के पेपर बाहर ला भी रहे हैं कि सबसे पहले हम दिखाएंगे 25 हूबहू क्वेश्चन क्या होते हैं। ये वही सेम चीज है जो 2017 में भी हुई थी, जब पेपर लीक के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, मामला सीबीआई तक गया था। तो इसको फेयर रखते हैं, एग्जाम को कंपटीशन हेल्थी रखते हैं, ये सब नौटंकी नहीं करते हैं। हम सब कसम खाते हैं हम भी नहीं करेंगे और लोग भी नहीं करेंगे, वरना अगर करते हैं तो भुगतना पड़ेगा बच्चों को भी और टीचर्स को भी। बस इतनी सी बात कहनी थी। तो प्लीज अगर आपके अंदर ईमानदारी है, अपने अंदर झांको और ये हूबहू 25 क्वेश्चन की बात एकदम डस्टबिन में डाल दो कि नहीं। आप बच्चे को शाम को 200 क्वेश्चन कराओ कि मोस्ट एक्सपेक्टेड इस तरीके के सवाल अगले दिन में आ सकते हैं, बात खत्म। पर तुरंत शिफ्ट के बाद इस तरीके से क्वेश्चन फेंक देना, उसी में से 10 सवाल बच्चे को डायरेक्ट मिल जाएंगे, हो गए उसके 20 नंबर, सीधे आ जाएगा वो ऊपर। तो फिर से सबसे रिक्वेस्ट भी है कि एनालिसिस बंद होना चाहिए, हूबहू 25 क्वेश्चन बंद होने चाहिए। एनालिसिस में ऐसा कर लो, कैसा पेपर आया, मॉडरेट आया, अच्छा पेपर आ रहा है, आप लोग कर पाओगे। हिस्ट्री ज्यादा पूछी जा रही है, ज्योग्राफी कम पूछी जा रही है, ट्रिग्नोमेट्री कम पूछी जा रही है, अलजेब्रा ज्यादा पूछा जा रहा है, दैट इज एनालिसिस।
आप इसे एनालिसिस नाम कैसे दे सकते हैं? ये तो पेपर लीक है सरासर। 25 के 25 क्वेश्चन आपने बाहर कर दिए, क्या मतलब रह गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन का? कोई सेंस नहीं रहा। ये तो पेपर लीक है, इसको एनालिसिस नाम मत दीजिए, पेपर लीक है सरासर। हम इतने दलदल में घुसते जा रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने रीच बढ़ाने के लिए, कि इनडायरेक्टली पेपर लीक कर रहे हैं, खुद ही कर दे रहे हैं। जहां हम पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाते थे, अरे ऐसा करके ही बिकेगा क्या मेंस का बैच? और जिस बच्चे को आपसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको हमसे पढ़ना है वो पढ़ेगा। बच्चे को सबको पता है भाई ये टीचर भी मेंस पढ़ाता है, वो टीचर भी मेंस पढ़ाता है, सब पढ़ाते हैं। बच्चे को जहां पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। आप आओ एक वीडियो बनाओ, डायरेक्टली बोलो कि भाई मेरा मेंस का बैच आ रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट उसके लिए इतनी संरचना तैयार करना कि नहीं एनालिसिस के माध्यम से ही पता चलेगा, एनालिसिस के माध्यम से ही बच्चे को अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो ये गलत है। तो लास्ट बात कह के बात खत्म कर रहा हूं, और यही कहूंगा, और ये स्टूडेंट्स के लिए वीडियो था भी नहीं, सिर्फ इतना ही था स्टूडेंट के लिए एक मैसेज कि आप अगर पेपर बाहर कर रहे हो तो आप 2 साल के लिए एसएससी से बाहर होगे, इतना ध्यान रखना। अगर ये चीज कोर्ट में जाएगी, और बाकी टीचर से इतना ही है कि आप ये नहीं कर सकते, ये गलत है, ये नोटिस के खिलाफ है। जब नोटिस नहीं डाला था एसएससी ने, तो हम लोग भी 2018 में करते थे, 19 में करते थे। जब नोटिस आ गया तो हमने भी हूबहू 25 से नहीं कराया, हमेशा रियल मॉक एनालिसिस या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए कि ऐसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो भाई ध्यान से कान में बिठा लेना, और वरना फिर तैयार रहना कि आपको जज को जवाब देना है कि ये सही था या नहीं था। मजबूरी, क्या मजबूरी है कि जो ये सब करना पड़ रहा है। चले मैं रखता हूं अब, बाय। रात को मिलेंगे 9:30 बजे, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारा मॉक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे पेपर में आने वाले कुछ मुश्किल सवाल, अच्छे सवाल करेंगे। धन्यवाद, बाय।